गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी 2 पढ़ें। इफ A and B are any two events of a sample space S and F is an event of S such that P of F is not equals to 0, then probability of A union B given that F has occurred is equals to probability of A by F. That means probability of A when event F has occurred plus probability of B by F minus probability of A intersection B by F. और अगर A और B disjoint event हैं and if A and B are disjoint event, then डिसजॉइंट इवेंट का मतलब क्या है? उन दोनों इवेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो ए इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा? नल, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट एफ हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी given that F has occurred. अगर A और B डिसजॉइंट इवेंट है तो क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? नल, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0. तो आइए इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करें। प्रूफ, सबसे पहले A और B क्या है? इस सैंपल स्पेस के दो इवेंट हैं और F भी एक इवेंट है इस सैंपल स्पेस S का, such that probability of F is not equals to 0. Then we have this. So probability of A union B given that F has occurred is equals to, इसे हम क्या लिख सकते हैं? Probability of A union B intersection F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करके इसे ऐसे लिख सकते हैं। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। इन सिमिलर फैशन हमने इसे इस तरह से लिख दिया, और सेट की प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर हम सेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ। हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो हमें ये मिल जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन दैट एफ हैज अकर्ड। इसे हमने ऐसे लिखा। और क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अगर हम इस पूरे को x मान लें, इसे y मान लें, तो हम ये फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B given that F has occurred is equals to probability of A intersection F plus probability of B intersection F minus probability of A intersection F intersection with B intersection F upon probability of F। और ये क्या हमें मिलेगा? अगर हम तीन सेट बनाएं, मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट B है और ये सेट F है। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, दिस इज सेट F।
तो हमें ए इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा, दिस पोर्शन, और हमें बी इंटरसेक्शन एफ क्या मिलेगा, दिस इज बी और दिस इज एफ, तो बी इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दिस वन, इजंट इट। तो ए इंटरसेक्शन एफ क्या है, दिस कंप्लीट, और बी इंटरसेक्शन एफ क्या है, दिस कंप्लीट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस वन, दिस, इजंट इट। और ये क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। सो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आप इसे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां से देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी वाई। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विथ एफ अपॉन पी एफ, इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, इजंट इट। तो हम इसे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन द इवेंट एफ हैज अकर्ड, ओके। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इज इक्वल्स टू पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। और सेकेंड पॉइंट क्या था, अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। तो आप यहां से देख सकते हैं कि अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ।